नमस्कार दोस्तों। इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद में कई मौके ऐसे आए हैं, चुनाव के दौरान भी ऐसे कई मौके आए हैं जब राहुल गांधी का एक अलग व्यक्तित्व देखने को मिला है। चुनाव के दौरान इस बार जिस तरह का प्रचार अभियान राहुल गांधी ने चलाया और अपने मुद्दों से डिगे नहीं, वह उनकी खासियत रही। वरना होता यह था कि हर चुनाव में वे बीजेपी के बनाए हुए एक मकड़ जाल में फंस जाते थे और कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते थे कि उसका फायदा पूरी बीजेपी उठा लेती थी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में इस बार जब उन्होंने एक लोकसभा सीट छोड़ दी और वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए और उनका पहला भाषण हुआ, उसमें आपने देख लिया कि राहुल गांधी का वह व्यक्तित्व और इस व्यक्तित्व में कितना फर्क है। इसके बाद में और जो मौके आते रहे उन पर राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि वे किस तरह के नेता हैं। वे बाकी जनमानस जो है, नेताओं में जो छवि देखता है जनमानस, उससे थोड़ा सा अलग हटके खुद को प्रेजेंट करने में लगे हैं और इसमें वे काफी हद तक सफल रहे हैं। सबसे पहले तो लोकसभा का वह भाषण लोग आज तक जिसकी चर्चा कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में, जो राहुल गांधी ने दिया था। अब इसके बाद में जब मौका आया, वह सबसे बड़ा मौका था जब उन्होंने ट्वीट किया और उस महिला नेता के लिए ट्वीट किया जिसे लेकर कांग्रेस के हर कार्यकर्ता में गुस्सा भरा है, क्योंकि उस महिला नेता यानी कि स्मृति ईरानी ने मंत्री रहते हुए किस तरह से लोकसभा में सोनिया गांधी माफी मांगो सोनिया गांधी की बात की थी। इसके अलावा जब राहुल गांधी की सांसदी गई थी तो उन्होंने किस तरह से यह कहा था कि यह बंगला उन्होंने अपना निजी समझ लिया और राहुल गांधी ने वह बंगला तुरंत खाली कर दिया था। अब जब स्मृति ईरानी खुद चुनाव हार गई, उन्हें बंगला खाली करना पड़ा, तो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जब इस बात को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे थे तो राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से एक छोटा सा मैसेज कर दिया कि हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी व्यक्ति इस तरह से किसी महिला नेता को ट्रोल नहीं करेगा। यानी कि उस महिला के लिए उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी जो आज की राजनीति में संभव नहीं है किसी विपक्षी नेता के लिए, कि जो नेता किसी के खिलाफ है और वह नेता उस नेता को ट्रोल होने से बचा रहा है। यह दूसरा रूप निकलकर आया सामने। अब बात करें तीसरी, जब पूरे देश दुनिया की नजर एक बहुत बड़ी शादी पर है, तमाम हिंदुस्तान के नेता उस शादी में जाने को लालायित हो रहे हैं। कई कांग्रेस के युवा नेता भी उस शादी में जाने के लिए लालायित हुए और उनके वीडियो लोग चला रहे हैं कि अंबानी की शादी में फलां नेता पहुंचे, लालू पहुंचे, पूरा परिवार पहुंचा, उद्धव परिवार पूरा पहुंचा, अखिलेश यादव पहुंचे, ममता बनर्जी पहुंची और तमाम नेता पक्ष विपक्ष के प्रधानमंत्री भी पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी और गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस शादी में नहीं गया। अब आप पहले याद कीजिए कि खुद मुकेश अंबानी निमंत्रण लेकर करीब 1 घंटे तक 10 जनपद में रहे थे और उन्होंने गांधी परिवार को निमंत्रण दिया था अनंत अंबानी और राधिका की शादी का। सबकी नजर इस बात पर थी कि इस शादी में गांधी परिवार आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इंतजार रह गया और गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस शादी में नहीं आया। और इसके ठीक विपरीत उसी समय पर राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। यानी कि राहुल गांधी ने मीडिया का अटेंशन पाने का कोई प्रयास नहीं किया। अगर वे इस शादी में जाते तो मीडिया अटेंशन उन्हें मिलता, निश्चित मिलता, लेकिन वे इस शादी में नहीं गए। इसे लेकर अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो है प्रियंका गांधी का और प्रियंका गांधी उसमें कह रही हैं कि अडानी अंबानी ने तमाम नेताओं को खरीद लिया, तमाम पीएसयू को खरीद लिया और तमाम मीडिया को खरीद लिया, लेकिन वे मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो जो प्रियंका गांधी का है, यह भाषण चुनाव के दौरान उन्होंने दिया था, वह बड़ा वायरल हो रहा है। खैर, किसी की शादी में जाना नहीं जाना राजनीति से परे हटकर बात होती है। कौन गया कौन नहीं गया यह भी परे हटकर बात है, लेकिन
अब गांधी परिवार क्यों नहीं गया, यह बहुत बड़ा विषय है, जबकि खुद मुकेश अंबानी चलकर 10 जनपद गए थे निमंत्रण पत्र देने। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। गांधी परिवार नहीं पहुंचा तो इसकी सबसे बड़ी जो वजह निकल कर आई है, एक तो यह क्योंकि पूरा चुनाव अभियान हो या पिछले 5 साल के दौरान राहुल गांधी और गांधी परिवार के या कांग्रेस नेताओं के भाषण हो, वे अंबानी और अडानी को निशाने पर लेकर लिखे गए थे, बोले गए थे, बयान दिए गए थे, ट्वीट किए गए थे। अब ऐसे मौके पर यदि राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस शादी में पहुंचता तो लोग उस पर निशाना साधते, उस बयान पर निशाना साधते, उन भाषण पर निशाना साधते जिसमें उन्होंने अडानी अंबानी को लेकर निशाने साधे थे। और इसके अलावा गांधी परिवार का नहीं जाना और मोदी का इस शादी में जाना आशीर्वाद देने अलग राजनीति की परिभाषा घड़ेगा। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया था कि आजकल शहजादे अडानी अंबानी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, क्या टेम्पू भरकर पैसा पहुंच गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शादी में पहुंचे लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे। लेकिन अब इन दोनों के बीच के फर्क में यह तो एक बात तय हो गई कि राहुल गांधी अपनी बात के पक्के हैं। अगर उन्होंने अडानी अंबानी पर निशाना साधा और जितने भी भाषण दिए, अगर वे अब इस शादी में जाते तो उन भाषणों का कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक, खास तौर पर लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में संसद में दिया गया भाषण हो, स्मृति ईरानी को ट्रोल नहीं करने को लेकर ट्वीट किया गया हो और अब अंबानी परिवार की शादी में नहीं जाने का गांधी परिवार का निर्णय हो, इसमें राहुल गांधी को लेकर लोगों के मन में एक अलग छवि बनकर उभर रही है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसका फायदा निश्चित तौर पर मानिए कांग्रेस को होगा।